हेलो स्टूडेंट, आप लोग का मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बीएससी पार्ट वन का पेपर टू, बीएससी पार्ट वन का पेपर टू तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी या फिर बिहार में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है लमसम सबका एक ही बुक चलता है। और हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी में जो हम लोग तिलका मांझी में पार्ट वन में पढ़ते हैं वो पार्ट टू में दिया जाता है, बस अंतर यही चीज़ है, बाकी अदरवाइज सबका सेम रहता है। तो चलिए आज हम लोग जो है पेपर टू के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्री डिस्कशन जो है पेपर वन के बारे में हम लोग कर चुके हैं ऑफलाइन के माध्यम से, बट उसमें भी जो टॉपिक बचा हुआ है हम कोशिश करेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उस टॉपिक को क्लियर करें। दैट मीन्स कि हम लोग पेपर वन में ग्रुप ए में हम लोगों का दो बुक्स था, एक मैट्रिसेस एक सेट थ्योरी और सेकेंड में थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें कि हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बारे में दो क्वेश्चन लमसम डिस्कस कर चुके हैं और सेट थ्योरी के बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। ग्रुप बी में हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मॉडल अलजेब्रा, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। और ग्रुप सी में जो है हम लोग का दो बुक्स है, जिसमें कि एक है मैट्रिसेस और दूसरा क्या है तो हायर ट्रिग्नोमेट्री। मैट्रिसेस में हम लोगों ने दो क्वेश्चन पढ़ चुका है और हायर में भी बहुत कुछ पोर्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो पोर्शन नहीं भी पढ़े हैं चाहे ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, सीक्वेंस में उसको जो है हम वीडियो डाल देंगे और आप अच्छी तरह से देखिएगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा क्योंकि पेपर पार्ट वन का लंबा सिलेबस है, लगभग 11 बुक होती है, तो स्टेप बाय स्टेप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए आज हम लोग जो है पेपर टू के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बारे में पहले चलते हैं कि कौन सा टॉपिक को पहले पढ़ा जाए। तो हम लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के द्वारा कैटेगराइज करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज पेपर टू के बारे में, जो कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो टॉपिक है। पेपर टू में जो है पहला जो होता है, पेपर वन में जो ग्रुप में कभी कभी बांट देते हैं कि ग्रुप ए जो है वो कंपलसरी रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपको जो है कभी कभी ग्रुप भी लिखता है, अदरवाइज नहीं भी लिख सकता है। ग्रुप ए जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ओटी है, ऑपरेशन थिएटर में समझिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि आपको 8 क्वेश्चंस रहेगा। कितने मार्क्स का रहता है तो 2.5 मार्क्स का, 20 नंबर। ये 8 क्वेश्चन आपको कंपलसरी है देना। अगर मन में चलता होगा कि नहीं हम 6 ही क्वेश्चन दीजिए, तो 6 गुना 2.5 कीजिए, आप 15 नंबर ही आएगा। अगर 4 क्वेश्चन देना है तो आप जो है मतलब कि 10 नंबर रहेगा। और आपकी इच्छा हो कि नहीं हम जवाब नहीं देंगे, तो आप एकदम से मस्ती में रहिए, 20 नंबर नहीं आएगा। बस ये दिमाग में सेट करके रखिएगा, ये आपको देना ही पड़ेगा ऑब्जेक्टिव। अब इसको हम लोग ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं। ग्रुप बी में, ग्रुप बी में टोटल कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। इसमें जो है चूँकि हम ग्रुप बी के अकॉर्डिंग करते हैं, दैट मीन्स ये अगर ए को आप मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव कंपल्सरी, तो इसको हम ए के अनुसार ही लिख देते हैं। ए में 4 क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 बुक है, एक तो है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा जो है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। ये आपको जो है इससे भी 2 क्वेश्चन है, इससे भी 2 क्वेश्चन है। ये आपका जो है ग्रुप ए का है। आपके एग्जाम में जैसे अगर ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव देता है तो वो ग्रुप बी लिखता है, हम लोग इसी तरह चलेंगे। चलिए सेकेंड में आते हैं हम लोग, कौन सा पेपर है तो ग्रुप बी में। ग्रुप बी में जब चलते हैं तो इसमें भी 2 है। एक आपका पड़ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि 2 क्वेश्चन है, और सेकेंड में आपका आ जाएगा क्या चीज़, वेक्टर एनालिसिस। ये भी आपका कितने क्वेश्चन का है, 2 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 4 ग्रुप बी में है। और ग्रुप सी की जब बात होती है तो इसमें आता है एक 2D और दूसरा आता है 3D। दोनों जो है 2-2 क्वेश्चन का होगा, इसमें भी 4 क्वेश्चन। तो टोटल अगर ग्रुप ए बी सी को हम काउंट करते हैं ऑब्जेक्टिव को छोड़ के, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, 12 होता है। बट आपको हम कोशिश करेंगे कि 10 से जो है 11 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया जाए। 11 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कंप्लीट रूप से पढ़ा दिया जाए, या एक क्वेश्चन जो बचता है उसको भी बाद में पढ़ा देंगे। तो ये लगभग 12 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना पड़ेगा। 5 तो 100% है, और प्रत्येक ग्रुप से कम 1 क्वेश्चन आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए ग्रुप ए से आपने 1 क्वेश्चन जवाब दिया, ग्रुप बी से 3 दीजिए, 3 + 1 4, और ग्रुप सी से 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गया। कोई भी ग्रुप से जो है आप मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपके अकॉर्डिंग 5 से अधिक नहीं देनी है। अगर दिमाग में चलता है कि नहीं हम 5 से अधिक देंगे, तो आपकी इच्छा है शुरू से काउंट 5 क्वेश्चन को ही करेगा। तो हर एक क्वेश्चन का ए बी करके दिएगा, तो 5 क्वेश्चन 16 × 5 = 80 और प्लस 20 100 मार्क्स का हो गया। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, तो ग्रुप ए का डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करेंगे। और ज़रूर वीडियो को शेयर करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्लस अगर पड़ोसी भी हो, ऐसा नहीं कीजिएगा, पड़ोसी को शेयर कीजिएगा, जो बीएससी से रिलेटेड हो उनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं।
और हो सकता है कि इसमें कुछ अगर त्रुटि रह जाए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बोलिएगा, उसको सुधार किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है बीएससी पार्ट 1 से रिलेटेड जो है जो टॉपिक है पेपर 1 या पेपर 2, आज पेपर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह से समझने का, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और इसमें जो भी डाउट नहीं होनी चाहिए ये 100% है, डाउट नहीं होने देंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पेपर 2। इसके बारे में पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि आखिर क्या क्या पढ़ना है। सबसे ज़रूरी पड़ता है कि क्या हमको नहीं पढ़ना, ये इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा नहीं कि फालतू सब चीज़ पढ़ लिए जो ज़रूरत ही नहीं हो। कंपटीशन भी यही फोकस्ड है कि हमको ऐसा नहीं कि आलतू फालतू पढ़ लें चीज़, क्या नहीं पढ़ना है वो छोड़ दिए तो हम सबसे बेस्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि क्या नहीं पढ़ना है सब ही छोड़ देंगे, ऐसा कोई नहीं है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर 2 ग्रुप ए का क्वेश्चन है। इसका जो है 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सिग्मा डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स है, कंटिन्यूस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ये आपका जो है ये आपका एक क्वेश्चन के लिए हुआ। और जब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, लेबनिज थ्योरम है, मैक्लॉडियन है एंड टेलर सीरीज है, एक्सपेंशन है, टेलर सीरीज, एक्सपेंशन और कर्वेचर है। दैट मीन्स कि हम लोग का 2 क्वेश्चन हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि उस 2 क्वेश्चन को अच्छी ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन की जब बात होती है तो दिमाग में चलता है अरे यार 12 में तो हम पढ़े हैं। तो चलिए आज इसी को हम स्टार्ट करते हैं। सक्सेसिव आखिर है क्या, नोटेशन, कुछ इसके बेसिक्स टूल्स को आज कोशिश रहेगी कि हम लोग पहले इसके एरिया को समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। इसके जस्ट बाद जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन से बैंक को। और एक चीज़ बता देते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, दैट मीन्स कि 2009 से जो हम लोग का न्यू सिलेबस है 2021 तक आपके टोटल ऑब्जेक्टिव को जो है हम लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के माध्यम से जो भी ग्रुप में कैटेगराइज है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 2009 से 2021 तक पेपर 1 और पेपर 2 जो है क्लियर करवा देंगे। अभी तक ऐसा नहीं कि ऑफलाइन जब क्लास स्टार्ट भी हो जाएगी तो उसके बाद भी जो है YouTube के माध्यम से एक वीडियो जरूर है कि अपलोड हम करेंगे। ऐसा जरूर नहीं कि डेली ही हो, लेकिन हो सकता है कि वीक में 2, 3 या 4, 5, 6 भी जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग कोशिश करते हैं कि पेपर को जो है पहले लेबनिज इक्वेशन के बारे में समझेंगे और बुक्स जो हम लोग का है लालजी प्रसाद उसी को लेके चलते हैं। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इसके सिंबल्स हैं तो हम लोग आज शुरू जो करेंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का तो हम लोगों ने नाम सुना है लेकिन दिमाग में चलता हुआ कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है। नहीं, डिफरेंशिएशन तो सिंपल है कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि मान लेते हैं कि y बराबर अगर साइन x रहे तो इसका हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है dy/dx। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x होता है। सिंपल। y बराबर अगर मान लेते हैं कि cos x रहेगा तो इसका अगर डिफरेंशिएशन की बात होती है dy/dx तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन x पढ़ा है। या dy/dx अगर tan का होता है तो tan का हम लोग क्या पढ़े हैं तो sec² x पढ़े। ये तो डिफरेंशिएशन से हम लोग अवगत हैं कि चलिए सिंपल जिसका होता है डिफरेंशिएशन वो किस तरह का tan का होता है। ये जो 12 का है उसको दिमाग में एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ना है जैसे एक हो गया कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन हम लोग पढ़े हैं e⁻x माइनस क्या होता है e⁻−x/2 और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x इसमें पढ़े थे e⁻x e⁻−x/2। तो हाइयर ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉपर्टीज हम लोग निकाले थे कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x ये किसके बराबर होता है तो 1। ये सब तो चलिए जो बेसिक्स है वो पहले बात है, लेकिन हम लोग जो मेन जो फोकस करेंगे वो करेंगे कौन सा फंक्शन में तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में। चलिए अब देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है क्या कि हम लोग किसी भी फंक्शन को अभी तक जो है टिल 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 बार n तक करने के बाद या n+1 तक अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस फंक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यही मेनली होता है कि कोई भी फंक्शन को अगर हम लोग करते हैं, मान लीजिए डिफरेंशिएशन करते हैं कि nth तक अगर करेंगे तो उसका जो प्रभाव क्या पड़ेगा, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मतलब कि nth तक हमको करना है। कोई भी नोटेशन है, मान लेते हैं कि हम लोग की कोई भी डिफरेंशिएशन है, सपोज कीजिए कि अगर y कोई फंक्शन लिखे हैं, अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा y1 होगा।
अगर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा y2 होगा। अगर 3 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो y3 होगा। इस तरह से अगर n तक करते हैं, nth ऑर्डर तक करते हैं, तो यही जो डिफ्रेंशिएशन कहलाता है दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। कि हम लोग कोई भी डिफ्रेंशिएशन को डिटरमाइन जो कर सकते हैं वो nth डेरिवेटिव तक जो करते हैं सक्सेसिव, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं n टाइम्स में करते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर जब क्या कौन कौन सा पोर्शन को लेके चलेंगे। चलिए देखिए, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन हम लोग, डिफिनेशन तो सेम है कि कोई भी फंक्शन को अगर n ऑर्डर तक हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सक्सेसिव, nth ऑर्डर तक हमको करना है। अब इसका कुछ नोशन है। नोशन का मतलब क्या हुआ कि इसका सिंबल क्या है, ठीक है। इसका जो हम लोग नोटेशन पढ़ते हैं NOTATION नोटेशन। देखिए इसका सिंबल्स क्या है कि जैसे कि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि फर्स्ट अगर डेरिवेटिव लिखा जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिखते हैं dy/dx, या इसको हम लोग क्या लिखते थे y1 लिखते थे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन। अगर इसी चीज़ को हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव लिखते हैं तो ये होगा कितना d2y/dx2, या इसको क्या लिखते हैं y2, कहीं कहीं बुक में y' भी लिखता है, इसको y" लिखेंगे। अगर थर्ड डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो लिखेंगे क्या चीज़ d3y/dx3, इट मीन्स कि y3 हो जाएगा y ट्रिपल। इस तरह से चलते चलते अगर nth डेरिवेटिव हमको लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे dny/dxn, या तो yn लिखेंगे या y पे पावर n। ये जो n तक लिखें, और सपोज कीजिए कि अगर n+1 डेरिवेटिव लिखना है, n+1 है डेरिवेटिव, तो ये मेरा क्या हो जाएगा dn+1y बटे कितना हो जाएगा dxn+1, दैट इज कॉल्ड yn+1 या yn+1। ये ऑर्डर जो है nth ऑर्डर के बाद भी हम लोग ऐसा नहीं कि nth तक ही रुकेंगे, उसके बाद भी सक्सेसिव करते रहेंगे। ये मेरा क्या कहलाता है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए कुछ एक पोर्शन nth ऑर्डर के लिए सपोज कीजिए कि y अगर दिया है x पे पावर m। आज हम थोड़ा सा ही पोर्शन शुरू करेंगे, कल से होगा तो हम मतलब कि एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम के साथ। जैसे कि आज कुछ बेसिक्स हम बता दिए क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि y बराबर दे दिया क्या x पे पावर m है, इसको बोलता है क्या कि nth जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना इन स्टैंडर्ड इक्वेशन। nth डिफरेंशियल जो है हमको क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना। ध्यान से देखिएगा nth। जैसे कि अगर मान लीजिए इसको y1 लिखते हैं तो y1 लिखेंगे तो क्या होगा x पे पावर m का mx m-1, इसको हम लिख सकते हैं mx m-1। अगर y2 सेकेंड बार डिफरेंशिएशन की फिर हो जाएगा क्या चीज़ m-1x, ये मेरा क्या होगा m-2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x पे पावर n का क्या होता है nx n-1। फिर से हम लोग अगर y3 करते हैं तो y3 फिर कितना हो जाएगा m-1 पहले से फिर हो जाएगा कितना तो m-2 x पे पावर ये मेरा कितना हो जाएगा m-3 हो जाएगा। इस तरह से चलते चलते अगर सपोज कीजिए कि ये सॉरी यहाँ पे m भी होगा m है ना। इस तरह से मान लीजिए कि y4 निकालते हैं, पहले क्या होगा m, फिर कितना होगा m-1 m-2, अब कितना होगा m-3, y पे पावर सॉरी x पे पावर कितना हो जाएगा m-4 होगा। तो y4 तक हम लोग निकाले। इस तरह से डॉट डॉट चलते चलते अगर n तक हम निकालते हैं, सपोज कीजिए कितना निकालते हैं yn निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा m-1 m-2 m-3 डॉट डॉट डॉट। तो मेरे पास x पे पावर कितना है m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए m-1, तो ये हो जाएगा m-n+1 इंटू x पे पावर मेरे पास कितना था m-4 था, तो n तक लेंगे तो क्या हो जाएगा बोले तो m-n, ये हो जाएगा x पे पावर। यहाँ पे देखिए समझिएगा, पहला में m था, दूसरा में 1 कम, तीसरा में 2 कम, चौथा में 3 कम, तो nवां में क्या हो जाएगा nवां में हम लेंगे अगर 3 कम है 4 कम है तो nth टर्म लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा m-n+1। ध्यान से देखिए nth टर्म लेना है। पहला में कौन सा पद हुआ n, दूसरा में 1 कम है, तीसरा में 1 कम है, चौथा में भी 1 कम है, पांचवा में, तो अंतिम वाला में भी क्या होगा 1 कम, तो m-n-1, तो n-1 करेंगे तो -n+1, इसको हम लिखेंगे इस तरह से m-n-1। 1 कम हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं m-1+1, इसी पोर्शन को ये चीज़ लिखा है। तो m- कितना हो गया n हो गया, ये हुआ है। फिर से अगर अगेन मान लीजिए इसको डिफ्रेंशिएशन करने का मन हो गया कि नहीं
हम लोग जो है वाई एन तक ही सीमित है, तो नहीं वाई एन प्लस वन अगर करते हैं तब देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो मेरा लास्ट तक रहेगा ही, हम लोग क्या लिखेंगे एम माइनस वन एम माइनस टू, अंतिम में क्या हो जाएगा एम माइनस एन प्लस वन, फिर इसका पोर्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा एम माइनस एन, और जब एक्स पे पावर चलेंगे तो एक कम हो जाएगा इंटू एक्स पे पावर एम माइनस एन माइनस वन। ये मेरा कौन सा पद हो गया अंतिम पद। तो हम लोग एक पीएमआई बेस से क्या होता है कि एन का मान 1 2 3 से लेके अप टू डॉट 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 एम तक देंगे, तो ये इक्वेशन को जो है वो क्या करता है एन के लिए भी सेम है, 2 के लिए भी 3 के लिए ये सेटिस्फाई करता है। अगर मान लीजिए केस 1 में हम लोग रखें कि यदि एन का मान कितना हो एम, और यदि इफ एम बराबर एन हो, सपोज कीजिए एम बराबर एन हो, तो हम तो वाई एन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या लिखेंगे एम के जगह एन रखिए, क्या होगा एन माइनस वन एन माइनस टू से लेकर डॉट डॉट, पहला पद क्या होगा एन माइनस वन एन माइनस टू, अंतिम में कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा एन माइनस एन प्लस वन इंटू एक्स पे पावर हो जाएगा एन माइनस एन। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए एन माइनस वन लिखने के बाद ये इस जगह हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए ये हम क्या लिखेंगे बोले तो वाई एन बराबर ये हो जाएगा एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, ये तो कट के एक्स पे पावर कितना हो गया 0, दैट इज कॉल्ड 1, फिर आगे वाला पद 1 2 इंटू 3, और ये चीज़ फार्मूला हम जानते हैं एन माइनस वन एन माइनस टू से लेकर 1 2 3 लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं। तो ये वाई एन का जो सक्सेसिव nth टर्म हुआ वो हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल कब, यदि m बराबर कितना हो तो n हो। इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या किए, एक सिंपल हम बताएं कि फैक्टोरियल n जो है हम लोग वाई एन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि nth टर्म तक किस तरह से सीक्वेंस को हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी सिंपल हम बताएं, आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर nth टर्म जो है क्या एक से अधिक सीक्वेंस अगर लेते हैं तो उसका nth टर्म क्या होगा, उससे रिलेटेड हम लोग लेबनिज पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड टेलर्स पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड मैक्लोडियन पढ़ेंगे, इसके बाद कर्वेचर पढ़ेंगे, आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। कोशिश करते हैं कि जितना चीज़ आज बताया गया है अच्छी तरह से समझिएगा। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे से हम लोग एक सीक्वेंस वे में शुरू करेंगे। आज तो सिंपली क्या था इंट्रो क्लास था, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, आज ज़्यादा कुछ तो बताए नहीं, कल से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और ज़रूर कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू आज के लिए वॉचिंग द वीडियो।